नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम परीक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर को और वीडियो के अंत में जहांगीर से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम जान लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हमने बाबर को पढ़ लिया है, हुमायूं को पढ़ लिया है, शाहजहां को पढ़ लिया और औरंगजेब को पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को और इसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर को। तो इससे हमारा जो मुगल काल है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जहांगीर। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कब हुआ था? 1569 में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1627 में हुई थी। और कहाँ हुई थी पूछा जाए तो लाहौर में हुई थी। मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और कहाँ लाहौर में भी कहाँ पे है? शहादरा। कहाँ? शहादरा में है। कभी कभी ऑप्शन में शहादरा करके पूछता है। जीवनी की बात करें, जहांगीरनामा क्या है? जहांगीरनामा, इसी को तुजु के जहांगीरी नामा से भी जानते हैं। तुजु के जहांगीरी नामा से भी इसको जानते हैं। बात करें तुर्क भाषा, ये किस भाषा में? तुर्क भाषा में है या फारसी भाषा में? इसको पूरा किसने करा? ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। इसको पूरा किसने किया? तो मोहतबिंद खां। किसने किया? मोहतबिंद खां ने इसको पूरा किया। किसको पूरा किया? जो जहांगीर की जीवनी है जहांगीरनामा, उसको। बचपन का क्या नाम था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था बचपन का नाम। और सलीम कौन थे? तो अकबर के जो गुरु थे वह सलीम थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। बात करें प्रशिक्षक, इसके गुरु कौन थे? सिखाने वाले प्रशिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाना खाना। ये कौन थे? नवरत्न में से एक थे अकबर के, क्योंकि अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर है। मुगलों की सेवा को स्वीकार किसने किया? तो अमर सिंह ने किया। और पूछा जाता है अमर सिंह कौन से वंश के हैं? तो सिसोदिया राजपूत वंश के हैं। बात करें तमाकू, तो तमाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन है? पहला मुगल शासक कौन है? तो हमारा जहांगीर हो जाएगा। बात करें न्याय की जंजीर, दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अंदर से क्वेश्चन पूछता है न्याय की जंजीर में कितनी घोषणाएं की गई थी? तो 12 घोषणाएं की गई थी। और पूछता है ये जो 12 घोषणाएं की गई थी इनको क्या क्या कहा जाता है? तो आईने जहांगीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने जहांगीरी कहा जाता है। पहला ब्रिटिश नागरिक, इसके काल में पहला ब्रिटिश नागरिक कौन सा आया था? विलियम हॉकिंस आया था। इसको उपाधि कौन सी दी थी? जहांगीर ने इंग्लिश खान की दी थी। क्या कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की दी थी। और कब आया था? तो 1608 में आया था दोस्तों। अगर हम बात करें खुसरो का विद्रोह, ये विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब होता है? 1606 में होता है। कब होता है? 1606 में होता है। इसमें मदद कौन करते हैं? तो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव इसकी मदद करते हैं और इनकी ये हत्या करवा देता है। कौन हत्या करवा देता है? जहांगीर। एक सेकंड दोस्तों। और क्योंकि ये विद्रोह कौन करता है? खुसरो करता है। खुसरो करता है तो खुसरो को ये अंधा कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है? खुसरो को ये अंधा कर देता है। और खुसरो ये कौन है? ये इसका पुत्र है। अगर हम बात करें नूरजहां, अब थोड़ा सा इधर को हम देख लेते हैं दोस्तों। पत्नी, इससे पत्नी से इससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जहांगीर की पत्नी से काफी पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसने कौन कौन सी शादियां करी थी? इसने 3 शादियां करी थी। मेहरुनिसा, इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया। इसको उपाधि जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी है या मेहरुनिसा? ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और कब इनकी शादी हुई थी मेहरुनिसा से? तो 1611 में हुई थी। कब हुई थी? 1611 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया दोस्तों। जगत गोसाई, जगत गोसाई से शादी हुई, इनसे कौन सा पुत्र हुआ? तो खुर्रम हुआ। खुर्रम को आगे चल के क्या कहा गया? शाहजहां। खुर्रम को क्या कहा गया? शाहजहां। और तीसरी शादी की बात करें तो मानबाई। अगर मानबाई की बात करें तो मानबाई से कौन सा पुत्र होता है? खुसरो होता है। और खुसरो जब यहाँ पे विद्रोह करता है दोस्तों 1606 में विद्रोह करता है तो इसको अंधा कर देता है जहांगीर अपने पुत्र को, खुसरो को। और खुर्रम कौन होता है? शाहजहां, जो अगला शासक बनता है मुगल काल का। बात करें उपाधि की, हो गई इनकी नूरजहां जो मेहरुनिसा। तो इनसे पत्नी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको इनकी पत्नी से इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। अगर बात करें नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता कौन थे? एतमादुद्दौला। कौन थे? एतमादुद्दौला थे। और इन्हीं को ग्यास बेग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्यास बेग कहते हैं। और पूछा जाता है इनका मकबरा कहाँ पे है? तो आगरा में। कहाँ है इनका मकबरा? आगरा में। और पूछा जाता है इनका जो मकबरा है कौन सी शैली में बना है? तो पित्रा दुर्रा शैली में बना है दोस्तों। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बात करें नूरजहां की माता, नूरजहां की माता अस्मत बेगम थी। और ये क्यों फेमस थी? क्योंकि ये गुलाब जो होते हैं ना, गुलाब की पत्तियों से ये इत्र बनाती थी। तो इत्र
का आविष्कार करने वाली कौन है? अस्मत बेगम है, नूरजहां की माता। बात करें चित्रकला का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जहांगीर को बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कोई भी हमारा फैक्ट नहीं छूटा। यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बने यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। एग्जाम के टाइम पे आप इस वीडियो से बहुत जल्दी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? एसएससी सीजीएल 18/7/2023 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सा हो जाएगा? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में अमर सिंह ने, कौन से? अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकारा था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीर के नाम से जानी जाती है दोस्तों? किस नाम से जानी जाती है? इकबाल नामा जहांगीर के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मुतामिद खान, अब्दुल रहीम खान, इनायत खान, अबुल फजल। तो दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुताबिद खान। तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था मोतबिंद खान, लेकिन इन्होंने क्या करा था? इन्होंने यहाँ पे दे दिया था मुताबिंद खान। तो यहाँ पे थोड़ी सी इनने मतलब हिंदी को ऐसे लिख दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर यही है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं डीप पढ़ो तभी यहाँ पे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। तो अबुल फजल ने कौन सी लिखी थी? अकबरनामा। और अगर बात करें इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखी थी। तो ये भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। 3 बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। जहांगीरनामा किसने लिखी थी? तो मुताबिद खान या मोतबिंद खान। और पूछा जाए शाहजहांनामा किसने लिखी थी? इनायत खान। और अबुल फजल ने कौन सी लिखी थी? तो अकबरनामा लिखी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी कब की? एसएससी एमटीएस मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है 26/7/2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन। 1620, 1602, 1611, 1603। तो अभी अभी दोस्तों हमने पढ़ा था 1611 में जो मेहरुन्निसा से शादी करते हैं। और मेहरुन्निसा को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? नूरजहां कहते हैं। नूरजहां कहते हैं क्यों? क्योंकि उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इत्माद उद दौला का मकबरा जो चिनकारी से सुस्थित है, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, अलवर, आगरा, अजमेर। तो दोस्तों कहाँ पे? आगरा में हो जाएगा। एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ पे? आगरा में। किस शैली में बना है? तो पित्रा शैली में बना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये लेटेस्ट पीवाईक्यू है जो इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था दोस्तों? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। गुरु अंगद देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को ये मृत्यु दंड दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है। उसमें गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं उसकी मदद करते हैं। तो इनको ये मृत्यु दंड दे देता है, अपने बेटे खुसरो को अंधा कर देता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मेहरुन्निसा, हमीदा बानो, नूर परी, नूर आरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था हम जहांगीर की पत्नी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी 2013, 15, 18 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किया के शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पूछा जा रहा है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? तो आपको पता है कैप्टन हॉकिंस ने कब किया था? जहांगीर के काल में किया था और 1608 में किया था दोस्तों। यूपी पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सर थॉमस रो हैं, यह भी दौरा करते हैं। ये 1615 के आसपास दोस्तों करते हैं। जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया और उसे अंधा कर दिया गया दोस्तों? खुर्रम, परवेज, खुसरो, शहरयार। तो किसने किया था? खुसरो ने किया था दोस्तों। कब किया था? 1606 में किया था। और 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे देता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों।
जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीनगर, लाहौर, दिल्ली, आगरा। तो कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। शहादरा क्या जगह का नाम था दोस्तों? अंदर की बात करें तो शहादरा, यह भी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शहादरा। एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों? किसने बनवाया था एतमुद्दौला का मकबरा? तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी? इनकी लड़की थी, और नूरजहां की लड़की थी, यही बनवाती हैं। कौन सी शैली में बनवाते हैं? पित्रा दुर्रा शैली, पित्रा दुर्रा शैली। यह भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस शैली में ये बनवाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।